हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनिरुद्ध फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाईशेरगढ़। तो हमारी क्लास फिफ्थ की ईवीएस का चैप्टर थर्ड चल रहा है। डिसीजेस यानी कि जो रोग हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हमारी पिछली वीडियो के अंदर जो टॉपिक हो चुके हैं वो हैं न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट डिजीजेस, यानी कि कुछ न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि अगर इंसान के अंदर कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उससे कौन कौन से रोग हो सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिनरल डेफिशिएंसी डिसीजेस। तो मिनरल यानी कि लवण, तो लवण की अगर किसी व्यक्ति के अंदर कमी हो जाती है तो उसको किस प्रकार की डिसीज हो सकती है, तो उन्हीं के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला है गॉइटर, हिंदी में इसको घेंगा रोग भी कहा जाता है। तो क्या होता है गॉइटर? गॉइटर इज डिसीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। तो ये जो रोग है ये आयोडीन की कमी से होता है। इन दिस डिसीज थायराइड ग्लैंड नियर नेक रीजन गेट स्वेल्ड। तो गले के अंदर क्या होती है, गले के पास एक ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है जिसको थायराइड ग्लैंड कहा जाता है, थायराइड ग्रंथि जिसको कहा जाता है। तो आयोडीन की कमी होने से इसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, यानी कि इसके अंदर सूजन आ जाती है। इट इज़ प्रिवेंटेड बाय द इनटेक ऑफ आयोडाइज साल्ट एंड सी फूड। तो इसको आयोडीन की जो कमी है इसको कैसे पूरा किया जा सकता है शरीर के अंदर? तो अगर आयोडाइज साल्ट लिया जाए या सी फूड लिया जाए, यानी कि ऐसा नमक लिया जाए जिसके अंदर आयोडीन मिक्स होती है, तो ऐसा नमक खाने से इंसान के अंदर आयोडीन की कमी नहीं आती है। नेक्स्ट इज एनीमिया, या जिसको रक्त अल्पता रोग भी कहा जाता है, यानी कि शरीर के अंदर खून की कमी होना। एनीमिया इज डिसीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो इस रोग के अंदर क्या होता है कि इंसान के अंदर रेड ब्लड सेल्स यानी कि जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उनकी कमी हो जाती है। द सिम्टम्स ऑफ द एनीमिया आर हेडेक, डार्क पैचेस अंडर आइज, वीकनेस एंड फैटीग। तो इसके लक्षण क्या क्या हैं? अगर किसी इंसान को एनीमिया हो जाता है तो सिर दर्द रहता है, ठीक है, आंखों के पास काले घेरे हो जाते हैं, वीकनेस कमजोरी आ जाती है, एंड फैटीग और इंसान को थकान महसूस होती है। हीमोग्लोबिन इन द ब्लड बिकम्स लो, इनटेक ऑफ आयरन रिच फूड मस्ट बी इंक्रीज्ड टू प्रिवेंट एनीमिया। तो अगर इंसान के अंदर देखो रेड ब्लड सेल्स की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन की भी कमी उसके साथ जुड़ी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी भी हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो आयरन से बनता है, ठीक है। तो इंसान को क्या करना चाहिए एनीमिया से बचने के लिए? आयरन रिच फूड लेना चाहिए, यानी कि ऐसे पदार्थ खाने चाहिए, ऐसा भोजन लेना चाहिए जिसके अंदर आयरन यानी कि लोहा भरपूर मात्रा के अंदर हो। तो इस आयरन रिच फूड खाने से या लोहा भरपूर जो भोजन है वो करने से क्या होता है कि एनीमिया का रोग नहीं होता है। तो आयरन जो है वो किन किन चीज़ों से प्राप्त हो सकता है? जैसे कि स्पाइनच है, यानी कि जो पालक होती है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, एप्पल, बनाना, जैगरी यानी कि गुड़। तो इनको खाने से इंसान के अंदर आयरन की कमी नहीं होती है। नेक्स्ट है फूड बॉर्न डिसीजेस, यानी कि जो भोजन है उससे कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो फूड बॉर्न डिसीजेस आर कॉज्ड बाय कंज्यूमिंग कॉन्टिमिनेटेड फूड और बीवरेजेस। तो यानी कि जो फूड बॉर्न डिजीजेस होती हैं वो ऐसा भोजन करने से हो सकती है जो कि संक्रमित हो, यानी कि जिसके अंदर पहले से ही वायरस बैक्टीरिया प्रेजेंट हो। अगर ऐसा भोजन कोई व्यक्ति लेता है या ऐसा कोई पेय पदार्थ यानी कि पीने वाला कोई पदार्थ है वो इंसान अगर कोई पीता है तो उसको रोग हो सकते हैं। मोस्टली कॉन्टेमिनेशन ऑफ फूड इज़ कॉज्ड बाय माइक्रोब्स। तो ज़्यादातर जो भोजन खराब होता है वो माइक्रोब्स की वजह से होता है, यानी कि सूक्ष्म जीवों की वजह से होता है। तो अब ये सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज। तो माइक्रोब्स होते हैं यानी कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि आप उनको बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख सकते। तो यानी कि वो जीव जो साधारणतः हमें दिखाई नहीं देते हैं लेकिन वो हर जगह विद्यमान होते हैं, तो उनको हम सूक्ष्म जीव कहते हैं या माइक्रोब्स कहते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, ठीक है। बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोब्स। डायसेंट्री, डायरिया एंड कोलेरा आर फूड बॉर्न डिसीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो जैसे कि डायसेंट्री है यानी कि पेचिस का जो रोग होता है, डायरिया यानी कि दस्त लगना या लूज मोशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। कोलेरा यानी कि हैजा रोग जो होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। एन एडिशन
Poisonous chemicals or other harmful substances can cause foodborne diseases if they are present in the food. यदि भोजन के अंदर कोई जहरीला पदार्थ मिला हुआ है या फिर कोई ऐसे पदार्थ मिले हैं जो इंसान के शरीर के लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो ऐसे भोजन को खाने से भी क्या हो सकता है, इंसान को रोग हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो कम्युनिकेबल मतलब फैलने वाले रोग और नॉन कम्युनिकेबल मतलब ना फैलने वाले रोग। वैसे हम इनको बोलते हैं संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। तो क्या होती हैं कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल या फैलने वाले और ना फैलने वाले रोग? डिसीजेस विच कैन स्प्रेड फ्रॉम द सिक टू ए हेल्थी पर्सन आर नॉन एज कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो ऐसे रोग जो कि एक बीमार व्यक्ति से किसी स्वस्थ व्यक्ति को हो जाते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति बीमार है, उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति जाता है जिसको कोई रोग नहीं है, और उस बीमार व्यक्ति से वो जो स्वस्थ व्यक्ति उसके नज़दीक जाता है, उसको अगर कोई रोग हो जाता है उस बीमार व्यक्ति से, तो वो ऐसी जो बीमारियां होती है, ऐसी जो डिजीज़ होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? कम्युनिकेबल डिजीजेस, यानी कि फैलने वाले रोग। माइक्रोब्स ऑफ दीज डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू एयर और वाटर। ज़्यादातर जो फैलने वाले रोग के जो कीटाणु होते हैं, ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया और वायरस जो होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, वो हवा और पानी के द्वारा फैलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज टाइप्स ऑफ डिसीजेस। तो ज़्यादातर इन बीमारियों का जो कारण होता है, ठीक है, यानी कि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, जो फैलने वाले रोग होते हैं, वो ज़्यादातर सूक्ष्म जीवों की वजह से ही होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, ठीक है, तो इनकी वजह से होते हैं। When the infected or diseased person sneezes, spites or coughs, the microbes are released in the air and infect the other person who comes in contact. तो कोई भी जो बीमार व्यक्ति है जिसको कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है, तो वो जब खांसता है, छींकता है या थूकता है, ठीक है, तो उसकी जो जिसकी वजह से उसको जो रोग हुआ है, जिस सूक्ष्म जीव की वजह से उसको जो रोग हुआ है, तो वो सूक्ष्म जीव उसके खांसी के द्वारा या छींकने के द्वारा या थूकने के द्वारा बाहर निकलते हैं और हवा में मिक्स हो जाते हैं, और वो हवा के माध्यम से फिर जो स्वस्थ व्यक्ति नज़दीक में होता है उसको वो उसके अंदर एंटर कर जाते हैं, ठीक है, और उसको भी फिर वो रोग हो जाता है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो कम्युनिकेबल जो फैलने वाले रोग हैं, कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, उनके कुछ टाइप्स हैं। फॉलोइंग आर द मेन कम्युनिकेबल डिसीजेज: बैक्टीरियल डिजीज, प्रोटोजोन डिसीजेज, वायरल डिसीजेज। तो बैक्टीरिया की वजह से होने वाले कौन से रोग हैं? जैसे कि प्लेग है, ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम टीबी कहते हैं, टीबी का जो रोग होता है, टाइफॉइड एंड न्यूमोनिया। तो ये जो रोग हैं ये बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। प्रोटोजोआ की वजह से होने वाले जो रोग हैं, जैसे कि मलेरिया है, अमीबिक डायसेंट्री है, ठीक है। वायरल डिसीजेस यानी कि जो वायरस की वजह से होती हैं, जैसे कि पोलियो है, चिकन पॉक्स जिसको चेचक का रोग कहा जाता है, मीसल्स जिसको खसरा रोग कहा जाता है, एंड कॉमन कोल्ड यानी कि जो सर्दी जुकाम होता है, ये सब वायरस की वजह से होते हैं। और आजकल एक और भी रोग चला हुआ है, ठीक है, कोविड-19 का, तो वो भी वायरल डिजीज़ है, यानी कि वायरस की वजह से होने वाला एक रोग है। दीज पैथोजेंस कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू। तो ये जो पैथोजेंस हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, वायरस है, ये कैसे एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं? तो डायरेक्ट कांटेक्ट से, यानी कि कोई व्यक्ति जो बीमार है उसके सीधे संपर्क में कोई स्वस्थ व्यक्ति आता है तो उसको रोग हो सकता है। इन्फेक्टेड फूड और वाटर। तो अगर किसी तरह के भोजन के अंदर या पानी के अंदर ये बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ पहले से ही हैं, प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो वो फूड और वाटर पीने से या खाने से इंसान को ये रोग हो सकते हैं। एयर वी ब्रीथ, तो हवा के द्वारा भी ये रोग फैल सकते हैं। इंसेक्ट्स, कुछ जो इंसेक्ट हैं, कीट पतंगे जो होते हैं, जैसे कि मक्खी है, मच्छर हैं, इनकी वजह से भी रोग हो सकते हैं। कैरियर्स लाइक रोडेंट्स, और चूहे वगैरह जो होते हैं उनकी वजह से भी ये रोग फैलते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होती हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस डू नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एग्जाम्पल आर डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बेरी, गॉइटर एट्सेट्रा।
तो नॉन कम्युनिकेबल यानी कि ना फैलने वाले जो रोग होते हैं वो क्या होते हैं? ऐसी बीमारियां जो कि किसी बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को ना लगे, ठीक है, यानी कि जो रोग जिस व्यक्ति को है वो उसी तक ही सीमित रहता है, वो किसी अन्य व्यक्ति को नहीं लगता है, ठीक है। तो ऐसे जो रोग होते हैं जो नहीं फैलते हैं उनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। तो एग्जाम्पल है इसके, जैसे कि डायबिटीज़ यानी कि किसी को मधुमेह का रोग है, यानी कि जिसको हम आम भाषा के अंदर शुगर कहते हैं, किसी इंसान को शुगर हो गई है। हाइपरटेंशन यानी कि किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी का बीपी हाई होता है, लो होता है, ठीक है। तो इसके अलावा बेरी ये भी हमने पढ़ा था कि ये विटामिन B1 की कमी से होता है। और गॉइटर यानी कि जो घेंगा रोग है, जो कि हमने आज ही कंप्लीट किया है, ठीक है। तो ये जो रोग हैं ये जिस व्यक्ति को है उससे किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं होते हैं। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस, तो इन कम्युनिकेबल डिसीजेस से कैसे बचा जा सकता है, यानी कि ऐसे रोग जो फैलते हैं तो इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो इसके लिए कुछ मेथड्स हैं, कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्ट है टाइमली वैक्सीनेशन, यानी कि जो वैक्सीन लगाई जाती है वो टाइम से लगवा लेनी चाहिए। जैसे कि आजकल कोविड-19 की वैक्सीन लग रही है लोगों को, ठीक है, तो वो वैक्सीन लगवानी चाहिए। यूज़ मॉस्किटो नेट्स, मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए सोते समय। कीप योर सराउंडिंग क्लीन, तो अपने आसपास और घर के अंदर साफ सफाई रखनी चाहिए। इसके अलावा ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, जो पानी है उसको उबाल कर पीना चाहिए। यूज़ पास्चराइज्ड मिल्क, तो जो पैक्ड फूड आता है, पैक्ड जो मिल्क आता है, यानी कि जो ऐसा दूध जो पाउडर की कंडीशन में होता है उसका यूज़ करना चाहिए। और लास्ट, अवॉइड इन्फेक्टेड पर्सनस कॉन्टैक्ट, और ऐसा व्यक्ति जो बीमार है जिसको कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है यानी कि फैलने वाला रोग है तो उसके संपर्क में नहीं आना चाहिए, उससे थोड़ा दूरी बना के रहना चाहिए। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है। इसकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको स्कूल की ऐप पे मिलेंगे, ठीक है, विद आंसर, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।